गुड मॉर्निंग। आज इंग्लिश 10th क्लास की पहला क्लास। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले हमें ये जानना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश हाई स्कूल का एक पेपर आएगा और एक पेपर जो होगा वो टोटल मार्क्स आपके सामने हैं 70 मार्क्स का होगा। ये 70 मार्क्स डिवाइडेड है, सारा डिवाइडेशन मैंने लिखा है। हमें सबसे पहले यही सीखना है कि कितना हमें किस किस चीज में क्या क्या पढ़ना है। अगर हमें ये पता हो कि हमें इतना पढ़ना है तो हम उसे अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। और यही आज मैं आपको बताऊंगा कि हाई स्कूल का पहला क्लास हमारा इसी पर बेस्ड है, सिलेबस क्लास है। ये इस सिलेबस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है ये अच्छी तरह से जानना है। तो सबसे पहले हमको इसके पार्ट लिखे हैं, 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्रोज का। प्रोज में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना समझना है कि हाई स्कूल के इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहली चीज है प्रोज, और प्रोज के मार्क्स है 16। इस 16 मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्या क्या होगा इसमें, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम बताते रहेंगे और पढ़ाते भी जाएंगे। अभी आज की क्लासेस में आपको सिर्फ इतना समझना है कि हाई स्कूल का जो 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है वो पेपर कैसे होगा और क्या क्या होगा। इस पेपर में आपके सारे पार्ट्स आपके क्लियर हैं और इस पार्टों को हमें समझना है। तो सबसे पहला पार्ट है प्रोज का। प्रोज 16 मार्क का है। दूसरा पार्ट है पोइट्री। पोइट्री 7 मार्क का है। और तीसरा पार्ट है सप्लीमेंट्री, ये 12 मार्क का है। इसके बाद चौथा पार्ट है ग्रामर। ग्रामर में बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हम आपको नंबर बाय नंबर बताते चलेंगे। आपको आज सिर्फ हम इतना बता रहे हैं और इसमें हो सकेगा कि एक पार्ट आपको हम क्लियर भी करें। अभी प्रोज के कितने पार्ट हैं ये हम आपको क्लियर करके आगे बताएंगे। तो चौथा पार्ट है ग्रामर। अब ग्रामर में क्या क्या है देखिए। ग्रामर के अंदर भी हमें पार्ट्स दिए गए हैं। ग्रामर के अंदर पहला पार्ट है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन 4 मार्क का आएगा। उसके बाद अगला इसी का है, ग्रामर के ही इंक्लूड है, ये ग्रामर के ही अंदर का पार्ट है। दूसरा पार्ट है राइटिंग स्किल। इसमें एसे और एप्लीकेशन लिखने होंगे। लेटर भी होते हैं, वो ऑप्शन में होता है। लेटर और एप्लीकेशन ऑप्शनली है, आप लेटर तैयार करें या एप्लीकेशन तैयार करें। ये और ऐसे मिलाकर के 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद लास्ट पार्ट ग्रामर का जो है वो अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज 6 मार्क का है। तो टोटल मार्क हमारे 70 मार्क्स बनते हैं। यही 70 मार्क्स का हमें पेपर पढ़ना है और पेपर हमें करना है। अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे, जैसा कि आपको हमने लिख के बताया है। पहला पार्ट प्रोज। अब प्रोज में क्या क्या आएगा इसको जानना है। तो देखिए हम आपको प्रोज के पार्ट बताने जा रहे हैं। प्रोज के पार्ट क्या क्या है। प्रोज में ये 16 मार्क कैसे डिवाइडेड है हम आपको बताएंगे। ये 16 मार्क किस तरह से डिवाइड है, इसको हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले प्रोज क्या होता है। प्रोज एक स्टोरी, आपको स्टोरीज दी जाएंगी। उस स्टोरीज पे क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और मैचिंग वर्ड होंगे। ये 12 जो नंबर आपके बटे हुए हैं वो कैसे बटे हैं समझिए। पहला पार्ट जो होगा 4 मार्क का होगा। ये 4 मार्क कैसे होंगे, 4 मार्क कैसे होंगे। आपको एक पैसेज दिया जाएगा किसी भी लेसन का। 6 लेसन है हाई स्कूल के प्रोज में। उस 6 लेसन में से किसी भी लेसन का एक पार्ट आपको पैराग्राफ दिया गया होगा। उस पैराग्राफ के नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे और वो 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। उन दोनों क्वेश्चनों के टोटल मार्क्स 4 होंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट इसका है लॉन्ग क्वेश्चन। वो भी आपका 4 मार्क का है। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब एक आपको किसी भी लेसन के, कोई भी 6 लेसन जो है उसमें से किसी भी लेसन के 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे और उन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा, वो 4 मार्क का होगा। उसके बाद इसी का तीसरा पार्ट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको और वो दोनों 2-2 नंबर के होंगे। तो इस तरह से ये भी आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद चौथा पार्ट क्या है, ये वोकैबुलरी पे डिपेंडेंट है। वोकैबुलरी मतलब मीनिंग पे। लेसन में जो मीनिंग्स होती हैं उनकी सिनोनिम्स आपको तैयार करनी पड़ेगी। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची।
तो उन्हीं को मैच करने के लिए दिया जाएगा। मैचिंग वर्ड आपको हर लेसन में दिया गया है, तो हम आपको जब पढ़ाएंगे लेसन तो आपको दिखाएंगे और कराएंगे भी। तो ये चौथा पार्ट जो होगा किस चीज का होगा, ये आपका हो जाएगा मैचिंग वर्ड का, ये भी 4 मार्क का होगा। इस तरह से देखिए ये जो आपकी प्रोच 16 नंबर की है, ये कितने के हो गए, 4 के 4 पार्ट होंगे। तो इस तरह से ये हो गया आपका प्रोच। अब आती है बात पोइट्री पे। देखिए पोइट्री में हमारे जो 7 मार्क्स हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं, ये भी 7 मार्क्स हैं, कैसे होंगे, इसमें 2 ही पार्ट हैं, केवल 2 पार्ट। कैसे हैं, एक आपको लर्न करनी पड़ेगी। पोइट्री में जो 4 पोएम्स हैं उनमें से 4 लाइन की पोएम लिखनी पड़ेगी, 4 लाइन की पोएम। तो उस 4 लाइन की जो पोएम आप लिखेंगे वो आपकी 3 मार्क्स की होगी, 3 मार्क्स की। और दूसरा पार्ट इसका ऐसे ही है, एक स्टेंजा आपको दिया गया होगा, उस स्टेंजा के नीचे 2 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक 2-2 नंबर का होगा। तो वो जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपके 2-2 मार्क्स के हिसाब से 4 मार्क ये हो जाएंगे। तो इस तरह से 7 नंबर की पोइट्री हो जाएगी। इसके बाद में हमारा आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री के 3 पार्ट हैं और तीनों 4-4 नंबर के। अब ये कैसे आपको समझना है, देखिए इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपकी हाई स्कूल की जो सप्लीमेंट्री है इसमें 3 लेशन है और तीनों लेशनों का एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन, हर लेशन का एक क्वेश्चन जरूर होता है, अवश्य होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही लेशन के 2 दे दिए जाते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको तीनों लेशनों के ज्यादातर 90% ऐसा देखा गया है कि तीनों लेशनों के एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसमें से करने केवल 2 हैं। तो यहां पर 2 जो करेंगे आप तो 2-2 मार्क के होंगे, ये हो जाएंगे 4 मार्क। फिर दूसरा पार्ट क्या है, कोई सप्लीमेंट्री का दूसरा पार्ट जो है वो आपको ट्रू फॉल्स करने हैं। ट्रू फॉल्स, हर लेशन में से कुछ ना कुछ आपको दिया गया होगा और 4 करने पड़ेंगे। 4 करने पर आपको 4 मार्क मिलेंगे ट्रू फॉल्स के लिए। मतलब आगे आपको लिखना पड़ेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स लिखने का ही एक मार्क्स को होगा। तो इस तरह से 4 आप जब करेंगे तो 4 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद इसका तीसरा क्या है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा। उसमें आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन होंगे और प्रत्येक में से एक ऑप्शन सही होगा। वो जब आप चूज करेंगे 4 करने पड़ेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये आपका सप्लीमेंट्री 12 मार्क्स का हो जाएगा। अब बात आती है ग्रामर। ग्रामर में 2-2 नंबर के बहुत सारे होते हैं। जैसे इसके जो है बहुत पार्ट है, इस वाले के बहुत से पार्ट हैं, तो वो पार्टों से घबराना नहीं है। हम आपको इसके पार्ट को ग्रामर जब पढ़ाएंगे, फिलहाल आज हम आपको बताया देते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर जो लिखी हुई है इसमें 2-2 नंबर की बहुत सारी चीजें आएंगी। उसमें सबसे पहले आएगा सेंटेंस रीऑर्डर। सेंटेंस रीऑर्डर का मतलब क्या है, सेंटेंस में शब्द दिए गए होंगे, वो अपने सही ऑर्डर में नहीं होंगे, सही जगह पे नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, वही शब्दों को सही से लगाना है, सेट करना है, जिससे आपका पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस की जो डिफिनेशन होती है वो ये है, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव द कंप्लीट सेंस। मतलब आपके पास शब्द तो दिए गए होंगे, उन्हीं शब्दों को जब आप सही ढंग से रख देंगे तो उस सेंटेंस का एक अर्थ बन जाएगा और वही अर्थ बताएगा कि ये आपका सेंटेंस बन गया। तो ये 2 नंबर का इसमें रीऑर्डर होगा। फिर 2 नंबर का इसमें होगा सेंटेंस चेंजिंग। सेंटेंस चेंजिंग 4 तरह की होती है। एक तो होती है अफर्मेटिव से निगेटिव, एक अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव, एक निगेटिव से अफर्मेटिव, और इसी में एक पार्ट है एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव। तो ये सेंटेंस चेंजिंग भी 2 नंबर की आएगी। उसके बाद आपका 2 नंबर का आएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसमें
चेंज करने के तरीके होते हैं वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियोस में जब हम आपको ये चैप्टर कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर करेंगे। अभी आपको समझना है कि ये 15 मार्क्स कैसे हो गए। तो हमने आपको बताया रीऑर्डर 2 नंबर, सेंटेंस चेंजिंग 2 नंबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर, इस तरह से हो गए 6 नंबर। अभी इसमें बच्चे 9, 2 नंबर का आएगा वर्ब कंप्लीशन। वर्ब कंप्लीशन क्या है? आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब भरनी है। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं और सही फॉर्म जो होगी, जब आप सही फॉर्म भरेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर ये 8 हो गए, 6 उधर बताया हमने, 2 ये 8 हो गए। इसके बाद में प्रीपोजिशन भरने के लिए आएगा 2 नंबर का। तो प्रीपोजिशन, आप बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, उनको भरने के नियम भी अलग अलग हैं। वो आपको नेक्स्ट जब आपको कंसेप्ट प्रीपोजिशन वाला बताएंगे तब आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद 2 नंबर का आएगा पंचुएशन। पंचुएशन 2 नंबर में क्या होता है? आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस में कहीं पर कॉमा की गलती होगी, कहीं पर फुल स्टॉप की होगी, कहीं पर स्पेलिंग जो है शार्ट लिख दी जाती है, लॉन्ग मतलब बिग में लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में लिख दी जाती है, उसको सही करना होगा। तो इस तरह से ये 12 नंबर हो गए। फिर 2 नंबर का आपका आएगा सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है? आधा सेंटेंस दिया गया है और आधा आपको और जोड़ना है। वो कैसे जोड़ेंगे? वो एक्चुअली होता क्या है, कंजक्शन पे डिपेंडेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच में एक कंजक्शन पार्ट है। जब आप कंजक्शन पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस कंप्लीशन आ जाएगा। कैसे आधे सेंटेंस को पूरा करें वो आपको सिखाया जाएगा कंजक्शन पार्ट में। वो जब हम पढ़ाएंगे तो आपको सिखाएंगे। इस तरह से हो गए 14 नंबर। 1 नंबर बचता है। 1 नंबर क्या होगा? आपको स्पेलिंग दी गई होगी। स्पेलिंग में लेटर जो होते हैं मिस कर दिए जाते हैं। मतलब मिस करने का मतलब ये है, जैसे कैट लिखा है तो कैट में सी लिख दिया और उधर टी लिख दिया, ए गायब कर दिया। आपको क्या करना पड़ेगा? उसे देखना पड़ेगा कि ए भरा जाएगा, वो आपका 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये 15 मार्क्स के आपका ग्रामर हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसलेशन 4 नंबर के 4 सेंटेंस दिए होते हैं, उनको हमें ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेशन जब बताएंगे उसमें बहुत सारे रूल्स हैं। इस पार्ट को पढ़ने के लिए भी बहुत से रूल्स हैं। मतलब ये सारे कंसेप्ट लिखे हैं, इन कंसेप्ट्स को हमें पूरे साल में क्लियर करना है। तो ट्रांसलेशन 4 नंबर का होगा। उसके बाद राइटिंग स्किल जो है, इसमें 2 चीजें हमने भी आपको बताया था, 2 चीजें आएंगी। एक चीज आएगी एप्लीकेशन और एक आएगा एसे। एप्लीकेशन 4 मार्क्स का होगा और एसे जो होगा वो 6 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये कितने का हो जाएगा? ये आपका 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्या है? एक ऐसा पैसेज होगा जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं। ये जो जैसा कि ये वर्ड लिखा है अनसीन, इसका अर्थ क्या है? अनसीन का अर्थ है जिसे हमने पहले कभी ना देखा हो। सीन माने देखा हुआ और अनसीन का मतलब जिसे हमने ना देखा हो, बिना देखा हुआ। तो ऐसा पैसेज होगा जो हमने कभी पहले पढ़ा नहीं। एक्चुअली में वो पैसेज इसलिए दिया जाता है कि आप पैसेज से क्वेश्चन का, उसके नीचे क्वेश्चन होंगे, 2 होंगे और 3 मार्क के दोनों होंगे। तो उन क्वेश्चनों के आंसर इसमें से छांटने पड़ेंगे आपको। तो जब छांटेंगे कैसे? छांटते समय दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चन हमारा, ये पैसेज पता चला पास्ट टेंस में दे दिया गया और नीचे उसके क्वेश्चन जो लिखा है वो फ्यूचर टेंस में या फिर प्रेजेंट टेंस में। तो वहां पर ये स्किल देखी जाती है कि बच्चे से जब क्वेश्चन किया जाए तो क्या बच्चा उसी टेंस में क्वेश्चन का आंसर देगा। ये स्किल चेक की जाती है, बच्चे के अंदर ये स्किल है या नहीं है। तो इसमें कुछ खास बात नहीं होती है, बस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिलेगा, पैसेज में होगा, पैसेज के अंदर उसका आंसर होगा। देखना क्या होगा आपको? देखना ये होगा कि जिस टेंस में क्वेश्चन है क्या उसी टेंस में ऊपर आंसर लिखा हुआ है। अगर उसी टेंस में है तो सेम टू सेम उतार के उसका आंसर लिख देना है। और कभी कभी ज्यादातर ऐसा होता है कि क्वेश्चन किसी और टेंस में है और उसमें जो आंसर दिया गया है वो किसी और टेंस में है। हम सबको पता है कि जिस टेंस में क्वेश्चन किया जाता है उसी टेंस में हमें आंसर देना है। जैसे हमने कहा तुम कल कहां जाओगे, तो आपका उत्तर जो होगा मैं कल आगरा जाऊंगा, गा ही बोलेंगे आप। मतलब आपने अगर आपसे फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन किया है तो आप आंसर भी फ्यूचर टेंस में ही देंगे। ऐसा नहीं है
कि आप पास्ट में दे दें या प्रेजेंट में दे दें ना, ये इसमें देखा जाता है, चेक किया जाता है कि बच्चे के अंदर ये स्किल है या नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्लास है हाई स्कूल का इंग्लिश का। तो इसमें हमने आपको सिर्फ इतना बताया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम ये जान गए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना, हमने कोशिश आज ये की है कि आपको इतना जरूर बता दें कि हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। तो ये वीडियो है, इस वीडियो में आपको क्या करना है, जहां पर आपको कुछ ना समझ में आए पॉज कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए, समझ लीजिए। हमने इधर लिखा भी मिटा भी दिया, लेकिन आप बैक करके जब जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप उसे समझ सकते हैं। और आगे भी मैं कोशिश ये करूंगा कि ये बात बीच बीच में आपको बताता रहूं। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ाना शुरू करेंगे, मतलब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो या तो ग्रामर का पहला पार्ट हम पढ़ाएंगे या फिर प्रोज का पहला पार्ट पढ़ाएंगे। प्रोज को कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, फिर से हम आपको बताएंगे। आज हमने सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश की है कि आज इंग्लिश हाई स्कूल की जो बुक है, एक ही बुक है, एक ही पेपर देना है। ये पेपर जब आप देंगे तो 70 मार्क्स का होगा। वो सारे मार्क्स का हमने डिवाइडेशन कर दिया है और इनके अंदर का भी हमने कर दिया, लेकिन ये सारे कंसेप्ट पूरे साल में आपको बताए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हम आज ही सब पढ़ा दें, नहीं हो सकता। ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज हमें पढ़ने के लिए एक दायरा पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, हमें पता ही नहीं, हमसे कह दिया जाए जाओ खेत जोतो, तो हमें अगर पता ही नहीं हमारी लिमिट्स क्या है, हमारी बाउंड्री क्या है, तो हम आगे चलते ही जाएंगे, पता ही नहीं हमें कहां से टर्न करना है। और अगर हमें लिमिट्स मालूम है तो हमें कहां से टर्न करना है ये पता चल जाएगा। तो इस सिलेबस को बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आपका जो परिधि है, आपकी जो हाई स्कूल की बाउंड्री है, वो आप जान सकें, उसे आप समझ सकें कि हमें हाई स्कूल में इतनी सारी चीजें तैयार करनी है। और जब हमें ये पता हो जाएगा और फिर हम उसी पर वर्क करेंगे तो ये सब तैयार हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपको बस इतना आज हमें बताने की एक ही इच्छा है कि आप ये जान जाए कि हमें इतनी सारी चीजें तैयार करनी है और इतनी सारी चीजों के मार्क्स कितने हैं। अच्छा, इसमें भी हमको कोशिश ये करना चाहिए कि जो बड़े मार्क्स हैं इन पर ज्यादा फोकस करना है। बड़े मार्क्स प्रोज, देखिए 16 मार्क्स यानी प्रोज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद ये आता सप्लीमेंट्री, इससे कम मार्क्स इसमें है तो सप्लीमेंट्री पे भी फोकस करना है। ये तो इजी मार्क्स है। अगर आपने स्टोरीज पढ़ ली, स्टोरी का आपने गिस्ट समझ लिया, स्टोरी को पूरा आपने एनालिसिस कर लिया, तो ये क्वेश्चन से आंसर बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत इजीली आप कर लेंगे। इसके बाद हमें यहां पर भी बहुत फोकस करना है, ये राइटिंग स्किल में एप्लीकेशन ऐसे जो कि आप 6 से लिखते आ रहे हैं, 6 से लिख रहे हैं आप, 6 में लिखे आपने ऐसे, 7th में लिखे, 8th में लिखे, 9th में भी लिखे, अब हाई स्कूल में भी आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप इस पे एक हफ्ते सही से वर्क कर ले, मेरा मानना है कि राइटिंग स्किल आपकी 10 मार्क्स की क्लियर हो जाएगी। कैसे? इसमें होता यह है कि आपको 2 एप्लीकेशन दिए गए होंगे, उसमें से एक करना होगा और एस्से के 3 पार्ट दिए होंगे, 3 एस्से दिए होंगे और 3 में करना कितने होंगे? 1 करना होगा। तो 6 मार्क का एस्से और 4 मार्क का एप्लीकेशन, ये भी कतई नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये मार्क्स और ये मार्क, हमें इनको तो कतई छोड़ना ही नहीं है किसी भी प्रकार से, और इन पे फोकस शुरू से ही कर देना है कि हमें ये मार्क तो बहुत ऑब्टेन करना है हर तरह से। अच्छा, ये 15 मार्क्स पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा, आप अगर आपसे पूछा कोई कि सबसे ज्यादा टफ मार्क कौन से इंग्लिश के पेपर में, तो मेरा मानना यही है, ये 15 मार्क्स अगर आप पाते हैं तो ये या तो 15 पूरे मिलेंगे या पूरे के पूरे 15 चले जाएंगे। तो आपको इस पे सबसे ज्यादा वर्क करना है। ये लर्निंग पे है, मतलब याद करने पर, ये भी याद कर सकते हैं आप, ये भी याद कर सकते हैं और यहाँ भी याद कर सकते हैं। बाकी बचे कौन से? अब ये ट्रांसलेशन, इसमें बहुत मेहनत करनी है आपको, इसमें बहुत मेहनत करनी। ये 19 मार्क लाने के लिए, ये मान के चलिए अगर आप 6 महीने तक ये सारे कंसेप्ट पढ़ें तब कहीं जाकर के ये 19 मार्क आपको मिलेंगे। तो आपको हमने इतना बता दिया है कि इंग्लिश में अच्छे मार्क कैसे लाएं। तो अच्छे मार्क लाने के लिए हमें
रोज को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, रोज पे पढ़ना है, उसको लर्न करना है, स्टार्टिंग से ही लर्न करना शुरू कर देंगे तो हमें लास्ट में क्या होगा, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम से हमारे लिए तैयार हो जाएंगे। यही बात सप्लीमेंट्री में भी है। सप्लीमेंट्री भी स्टार्टिंग से हम लर्न करना शुरू कर देंगे, एक एक दो क्वेश्चन पर डे याद करेंगे तो लास्ट तक हमारी सप्लीमेंट्री क्लियर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भी यही बात है, जो आपकी राइटिंग स्किल है 10 नंबर की, तो इसमें भी आपको करना क्या है कि बस याद करना शुरू कर देना है। तो ये हमने आज आपका खाका तैयार किया है, अगले वीडियो में भी हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। थैंक यू।